नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पौड़ी से खबर है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी का आज दौरा रहा। पौड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भव्य रोड शो किया। पौड़ी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 800 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी और इसी के साथ ही रांसी स्टेडियम का मुख्यमंत्री धामी ने लोकार्पण किया। कन्या पूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आइए सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आज पौड़ी जनपद के लिए समर्पित की गई है। मैं इस कार्यक्रम में इतनी अपार संख्या में उपस्थित होने के लिए हमारी माताओं का, बहनों का, और उन्होंने जिस प्रकार से आज हम स्टेडियम से यहां तक पहुंचे, आने में कई घंटों का समय लग गया। अपार संख्या में रास्तों में जितने इस पंडाल के अंदर है, धन सिंह जी अभी कह रहे थे इससे कई गुना ऊपर बैठे हुए हैं, दाएं बैठे हुए हैं, बाएं बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं। रास्ते में अनेकों अनेक हजारों हजार की संख्या में आप सबकी उपस्थिति के लिए विशेषकर अपनी माताओं बहनों को उन्होंने जिस प्रकार से हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज जिन योजनाओं की आधारशिला रखी गई है, उनके पूरा होने पर निश्चित रूप से इस पूरे जनपद में विकास का एक नया युग प्रारंभ होगा। एक विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। विकास की कहानी आगे बढ़ेगी। पूरा जनपद हमारा उन्नति करेगा। पूरा जनपद हमारा गति को पाएगा। पूरा जनपद हमारा आगे बढ़ेगा। आज खुशी का दिन है। आज हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, देश के उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न भी मिला है। मैं उनको भी, आप सब इस पूरे जनपद की जनता की ओर से, आप सब की तरफ से, उत्तराखंड की तरफ से, उनको भी मैं आज बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से ये मातृशक्ति का उत्सव, इसके पीछे एक ही हेतु है। जब हम कंडोलिया ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद, वहां उनसे प्रार्थना करने के बाद नीचे आए, तो हमारी माताओं बहनों का जो हमने वहां पर उनके द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, समूह के अपने बनाए हुए उत्पादों को उन्होंने प्रदर्शनी में रखा था, और वो कह रही थी कि ये हम सबको मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। इससे पहले जनपद उत्तरकाशी में, जनपद टिहरी में, जनपद रुद्रप्रयाग में, नैनीताल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, सभी जगह पर अपार संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं, हजारों की संख्या में। उसी प्रकार से आज पौड़ी जनपद में भी हमारी माताओं बहनों ने इतनी विशाल संख्या में आके जो स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, हमारा भी उत्साहवर्धन किया है, हम सबके अंदर ऊर्जा डालने का काम किया है। मैं आप सबका ऋणी हूं। मैं आप सबको अपने हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तेजी से पूरे उत्तराखंड का विकास इस डबल इंजन की सरकार में सुनिश्चित किया जा रहा है, और हमारा ये जनपद पौड़ी भी इससे अछूता नहीं है। हमारा प्रयास है पौड़ी का सर्वांगीण विकास हो और यह क्षेत्र विकास की उन्नति के नए शिखरों को छूने का काम करे, और माताओं बहनों के जो आज विभिन्न समूहों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, निश्चित रूप से इतने अच्छे अच्छे उन्होंने उत्पाद बनाए, अरसे बनाए थे, उसके मांस की गुटके बनाए थे, तमाम प्रकार के व्यंजन उन्होंने बना रखे थे, अचार बना रखा था, प्रसाद बना रखा था। वो निश्चित रूप से उनसे मन अभिभूत हो गया ये कार्यक्रम देखकर, और आप सही अर्थों में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का मंत्र है, उसको धरातल पर उतारने का काम कोई कर रहा है, तो सच में हमारी मातृशक्ति कर रही है। मैं मातृशक्ति को नमन करना चाहता हूं। मेरा मानना है बिना मातृशक्ति के, बिना माताओं बहनों के, बिना दिशा ध्यानी के
दिशाध्याय द्वारी के कोई भी समाज या किसी भी राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। भाइयों बहनों, यदि महिलाएं ये मातृशक्ति अगर कुछ ठान लेती है तो आगे समझिए, जब वो कुछ ठानती हैं तो वेदों की ऋचाएं तक रच देती हैं और तलवार हाथ में ले लेती हैं, तो मानचित्र बदलने का भी उनके अंदर संकल्प होता है। वो किसी धरा के मानचित्र को भी बदलने का काम करती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्तु देवता, यानी जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां मातृशक्ति का सम्मान होता है। और हमारे यहाँ सबसे ऊपर अगर किसी का स्थान है तो हमारी नारी शक्ति का है, हमारी मातृशक्ति का है, क्योंकि वहां पर भगवान का वास होता है जहां नारियों का सम्मान होता है। यही कारण है कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है और वेदों में महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि वो सक्षम हो, वो समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा देने का काम करें।